जो जगदेव बाबू का रास्ता था, जो लोहिया का रास्ता था, जो पेरियार का रास्ता था, उस रास्ते को अपने ज़िंदगी में भी उन्होंने व्यवहार में भी अमल किया, अपने परिवार में भी अमल किया और समाज में भी उसको अमल किया। आज निश्चित रूप से बहुत याद आ रहे हो और एक बड़ा खालीपन छोड़ के गए हैं। आने वाली पीढ़ियों को यह जो खालीपन पैदा हुआ है, आज अगर रामनंदन मेहता होते तो क्या करते, ये बात सोच करके उस खालीपन को भरना होगा। और जो देश की फासिस्ट ताकतें हैं, जो देश में संविधान लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहती हैं, मोदी राज में कॉरपोरेट का लूट को हावी कर देना चाहती हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मेहता जी को कि वैसी ताकतों को हम शिकस्त दें और सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की जीत हो। रामनंदन मेहता अमर रहे, रामनंदन मेहता अमर रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामनंदन मेहता अमर रहे, रामनंदन मेहता अमर रहे। आज जो है से रामनंदन मेहता हम लोग बीच में नहीं रहे और हमेशा लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। आज जो हमारे बीच नहीं है सर, क्या कहेंगे? रामनंदन मेहता की इस इलाके में नवीनगर में शुरुआत जो मुझसे बातचीत उनकी थी, तो महावीर प्रसाद अकेला पहली बार जब विधायक बने थे तो उस ज़माने से ही वो सक्रिय थे और बड़ी भूमिका निभाया उन्होंने उस लड़ाई में। और शुरू से ही एक गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए लड़ने वाले सामाजिक न्याय के एक बहुत मजबूत योद्धा रहे। वो जनता दल में भी गए, लेकिन हमेशा कहिए कि वामपंथी समाजवादी खेमे के साथ ही रहे। आज के दौर में जब उन तमाम लोगों की उपलब्धियों को वो समाजवादी, वामपंथी, गांधीवादी, कांग्रेसी, जो देश को बनाया गया, लोकतंत्र और संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुई, उस सब को जब उलट देने की साजिश चल रही है, ख़त्म कर देने की साजिश चल रही है, तो मेहता जी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जिंदगी भर इन लोगों ने शोषित समाज को जगाने की कोशिश की। जो जगदेव बाबू का रास्ता था, जो लोहिया का रास्ता था, जो पेरियार का रास्ता था, उस रास्ते को अपने ज़िंदगी में भी उन्होंने व्यवहार में भी अमल किया, अपने परिवार में भी अमल किया और समाज में भी उसको अमल किया। आज निश्चित रूप से बहुत याद आ रहे हो और एक बड़ा खालीपन छोड़ के गए हैं। आने वाली पीढ़ियों को यह जो खालीपन पैदा हुआ है, आज अगर रामनंदन मेहता होते तो क्या करते, ये बात सोच करके उस खालीपन को भरना होगा। और जो देश की फासिस्ट ताकतें हैं, जो देश में संविधान लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहती हैं, मोदी राज में कॉरपोरेट का लूट को हावी कर देना चाहती हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मेहता जी को कि वैसी ताकतों को हम शिकस्त दें और सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की जीत हो। यही मेहता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा एक बार फिर उन्हें नमन है, बार बार नमन है। इस तरह से देश में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और राम मंदिर के उद्घाटन होते ही दलित पिछड़ों की सरकार गिरने लगी सर, और लोग जेल में जाने लगे, जो है ईडी और तमाम छापे चलने लगे सर। क्या है इस झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जी इस सरकार का दलित, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया और झारखंड उठ खड़ा हुआ। कहिए तो झारखंड में भी साजिश थी, लेकिन पूरा झारखंड उठ खड़ा हुआ। झारखंड वही प्रदेश है, पुराना बिहार है जी, जहां सिद्धू कानू के आंदोलन ने 1857 की पृष्ठभूमि का काम किया हुआ था। पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम रचा गया। तो इस बार भी झारखंड ने और
वो बिहार का हमारा हिस्सा रहा है और बिहार ने भी इस लड़ाई की शुरुआत कर दी है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति स्थापित होगा तो तय बात है कि फिर वेद पढ़ने वाले पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के कान में शीशे डाले जाएंगे, वेद पढ़ने वालों के जीभ काटे जाएंगे। वो दौर लाना चाहते हैं वे, सोच उनका वही है, उस सोच में बदलाव नहीं है। सर, दलित पिछड़े समाज के कुछ लोग जो हैं मनुस्मृति के बारे में भी नहीं जानते हैं और उन्हें लगता है कि रामायण महाभारत का जो काल रहा है, जो काल्पनिक काल है, तो वही जो है अच्छा राज था, राम राज ही अच्छा राज था। लेकिन उस राज में भी अगर वो काल्पनिक भी है तो क्या कल्पना की गई है कि ब्राह्मणों के कहने पर कि ये युग धर्म को नष्ट कर रहे हैं शंभु, राम ने उनका सिर काट लिया। तो अगर काल्पनिक भी है तो यही कथा है, सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए कोई समय का जो युग धर्म बनाया जाता है, आज भी विकास के नाम पर ही आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। कई लाख लड़कियां और औरतें देश से गायब हो गई। वो पिछली जनसंख्या में थी, अब तो इस बार जनसंख्या की गणना भी नहीं हुई है 21 में, तो कई लाख लड़कियां गायब हो गईं झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, देश के कई हिस्सों से। वो कहाँ गईं, क्या हो गईं, धरती में समा गईं कि क्या हुई पता नहीं। अभी यहाँ बहुत बात नहीं होगी, अभी ये अवसर नहीं है। अभी हम रामनंदन मेहता जी के प्रति सिर झुकाने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। यह लड़ाई चलेगी और 24 का चुनाव इसी बात के लिए है कि अगर देश को के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इस फासिस्ट सरकार को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, उसको मिटाना होगा, उसको पराजित करना होगा। धन्यवाद सर। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।